जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है वो बेसिकली यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस पे फोकस्ड है। और मुझे पता है कि आप सभी लोग ने प्री दे लिया होगा और अभी आप लोग परेशान हो गए कि नंबर मेरे इतने आ रहे हैं, नंबर मेरे उतने आ रहे हैं, मैं कट ऑफ क्लियर होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है और मैं 2018 बैच आईआईटी रुड़की से पास आउट हूँ। और 2019-20 दो बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है और 2020 में मेरा चयन यूपी पीसीएस में डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर के रूप में हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ये जो अब समय है, जो बहुत क्रुशियल टाइम है, इसमें क्या करना चाहिए। तो इसमें मैंने लोगों को दो कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, पहली वो कैटेगरी जो लोग यूपीएससी, केवल यूपीएससी पे फोकस्ड है, जिन लोगों को यूपी पीसीएस नहीं देना है या आरएएस जिन लोग का एग्जाम नहीं है, केवल और केवल फोकस्ड है वो यूपीएससी को लेके। ठीक है। दूसरी वो कैटेगरी जो लोग यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं और आरएएस भी है, दोनों में से कोई एक है। 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन है, प्रारंभिक परीक्षा, और 27 अक्टूबर को है आरएएस का एग्जाम। जहां तक मुझे पता है, मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि भैया 27 अक्टूबर को आरएएस का एग्जाम है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि ये जो आने वाले समय है आपके लिए बहुत क्रुशियल होने वाला है। अभी आपको आने वाले समय की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैं पहले बात कर लेता हूं यूपीएससी वालों के लिए, जो लोग केवल यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। और वो डाउट में है कि उनका प्री होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों, 10 तारीख को एग्जाम था, 2-3 दिन आप लोग ने रेस्ट कर लिया, रिलैक्स कर लिया। ठीक है, नंबर अपने जोड़ लिए, जो हो गया अच्छा हुआ बुरा हुआ। सी सेट में पास हो रहे हैं, सी सेट में फेल हो रहे हैं, है ना। यूपी कट ऑफ से एकदम जनरली प्रेडिक्टेड कट ऑफ 80 नंबर है, प्रेडिक्टेड कट ऑफ कई लोग 85 दिखा रहे हैं, कहीं 88 दिखा रहे हैं। तो जो भी है, ठीक है, जो भी है, आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, आपके 70 आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 40 आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं। अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए, अभी आप लोग का एकमात्र ये फोकस होना चाहिए, 7 जनवरी का जो एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होने वाला है, आपको उसके लिए 100% प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है। रिजल्ट जो भी रहे, आपका प्री 1 महीने में रिजल्ट आ ही जाएगा। आपका प्री हो या ना हो, आप समझिए, अगर आपका मान लीजिए आप बाउंड्री पे, मान लो आपका 80 नंबर आ रहा है, आप बाउंड्री पे और गलती से आपका प्री हो गया, अभी आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा प्री नहीं होगा, और आप रिलैक्स करने लगे, चलो दोस्त के यहाँ घुमाते हैं, चलो रिश्तेदारों से मिलाते हैं, घर चलते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में 2-4 दिन रह लेते हैं, मजे कर लेते हैं, डिप्रेशन का भी आनंद ले लेते हैं। आपने ये सब कर लिया और पता चला रिजल्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया। ठीक है। तो वहां पर आप बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर दोगे, बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर दोगे। तो दोस्तों, जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने सीखा है, उससे मुझे एक चीज तो पता चलती है, अभी आप लोग को, है ना, दो चीजों पे फोकस्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, दो चीजों पे फोकस्ड होना चाहिए। रिजल्ट जैसा भी आए उसको किनारे रख दीजिए, किनारे रख दीजिए। फोकस दो चीजों पे करिए। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है यूपीएससी का, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, मान लो 1 महीने, मान लो 1 महीने का गैप मान लेते हैं कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तब तक आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए, तब तक आप लोगों को करना ये है, नंबर 1, आपके ऑप्शनल के नोट्स पे धूल भर चुकी होगी, मुझे जहां तक पता है। क्योंकि जनरली हम लोग यूपीएससी का जो प्री एग्जाम होता है उसके 2 महीने पहले ऑप्शनल को बिल्कुल किनारे रख देते हैं, ऑप्शनल पढ़ना ही बंद कर देते हैं, सामान्यतः 2 महीने पहले से ऐसा हो जाता है। ठीक है। इस बार चूंकि एग्जाम टला भी था, पहले मई में था, तो मई के 2 महीने पहले अगर हम लोग ने रख दिया होगा और उसके बाद लगातार प्रिपरेशन की होगी अगर प्रीलिम्स की, तो आप ये समझ लीजिए कि एकदम बिल्कुल ऑप्शनल हमारे दिमाग से ही चला गया होगा। ठीक है, ऑप्शनल बिल्कुल ही कुछ आता जाता पता नहीं होगा। तो मेरी आप लोग से ये रिक्वेस्ट होगी कि एटलीस्ट 10 दिन पूरी तरह से फोकस कीजिए, पूरी तरह से अपने आप को समर्पण दीजिए ऑप्शनल के लिए। ठीक है। अपने ऑप्शनल के नोट्स रिवाइज कीजिए। ठीक है। उस पर फोकस कीजिए, नोट्स पे फोकस कीजिए पूरी तरह से। नोट्स उसको देख डालिए, पूरी सही तरीके से कर डालिए। ठीक है। तो ऑप्शनल पे फोकस करना है एटलीस्ट 10 दिन सबसे ज्यादा। उसके बाद दूसरा जो चीज है, रिजल्ट से पहले जो आपको दूसरा काम करना है, वो करना है आपको जीएस पेपर 4। क्योंकि देखिए, जीएस पेपर 4 सामान्यतः जीएस 1, 2, 3 से ज्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है। और ये बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो आप लोग को दो चीजों, आने वाला जो 1 महीना है, ठीक है, समझिएगा। क्योंकि देखिए, जीएस पेपर 1, 2, 3 के लिए हम लोग सामान्यतः जब प्री की प्रिपरेशन करते हैं, तो जो कंटेंट पढ़ते हैं, जैसे कोई योजना हुई, है ना, जैसे नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम हुआ, या फिर जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, वो जीएस 1, 2, 3 में प्री के जो चीजें कंटेंट पढ़ते हैं वो काम आती है। लेकिन दोस्तों, जो जीएस 4 की चीजें वो बिल्कुल हमारे से छूट जाती है। जो भी फिलोसफर थ्योरी है, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस को ले लीजिए, या फिर जो भी चीजें हैं, वो हम लगभग मेरे हमारे हाथ से एकदम छूट गई रहती है। तो आप लोग को आने वाले 1 महीने में दो चीजों पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए समर्पण के साथ। ऑप्शनल पहला नंबर, दूसरा नंबर जीएस। ठीक है। तीसरा नंबर दोस्तों, एटलीस्ट 10 दिनों के बाद, ठीक है, अभी प्री मान लिया आज 10 तारीख को प्री हुआ था, जो लोग केवल यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, फिर से एक बार याद दिला देता हूं। एटलीस्ट 10 दिनों के बाद आपको भिड़ जाना चाहिए इसमें आंसर राइटिंग पे। 10 दिनों बाद आपको पूरी तरह से आंसर राइटिंग पे भिड़ जाना चाहिए। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे होगी? हम लोग यूपीएससी हिंदी में आपका सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन इसके पहले जब मैं यूपीएससी हिंदी के बारे में बताऊं हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके पहले आप लोग ये समझ लीजिए, आपको करना ये है,
यूपीएससी का सिलेबस प्रिंट कराना है, जीएस ऑप्शनल दोनों का, उसको दीवार पे लगाना है, ठीक है, और टू द पॉइंट वाइज पॉइंट उसको एक बार रीड करना है। आदत डालनी है डेली, जो लोग अभी यूपीएससी पे केवल फोकस्ड है, डेली आदत डालनी है, न केवल जीएस का सिलेबस बल्कि ऑप्शनल का सिलेबस भी सुबह सुबह उठ के एक बार जरूर रीड डालना है। आने वाले 10-15 दिन यही काम आपको करना है। एटलीस्ट आधा घंटा डेली सिलेबस पढ़ना है, डेली सिलेबस पढ़ना है कि पॉइंट 1 क्या है, पॉइंट 2 क्या है, सिलेबस में पॉइंट 3 क्या है, पॉइंट 4 क्या है, ऑप्शनल में क्या है। क्योंकि दोस्तों जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो ये जो सिलेबस के पॉइंट्स है, मैं अभी बताऊंगा, अभी आने वाले जो हमारे वीडियोस सेशंस होंगे उसमें हम लोग इस चीजों को एक्सप्लेन भी करेंगे, वो आपके हेडिंग्स के काम आते हैं। समझिएगा, वो चीजें आप जैसे मान लो अगर जनसंख्या एवं नगरीकरण है, ठीक है, और मान लो जनसंख्या एवं नगरीकरण के अंदर जैसे भूगोल का मैं टॉपिक बता रहा हूं, उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं। तो जब आप जनसंख्या एवं नगरीकरण का आंसर लिख रहे होते हो तो जो अंदर के पॉइंट्स होते हैं वो सब हेडिंग हेडिंग का काम करते हैं, वो आपके लिए कंटेंट इनरिचमेंट का काम करते हैं। तो आप अभी सिलेबस को रीड करने की आदत डालिए, एटलीस्ट 10-15 दिन इस पे भी फोकस कीजिए, ठीक है। तो दो काम आप लोग को करना है, एथिक्स पेपर 4 और ऑप्शनल। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, एटलीस्ट अगर आप लोग बाउंड्री पे हो, आप लोग परेशान हो कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, एटलीस्ट इन दोनों को पूरी तरह से कंठस्थ कर डालिए, इन दोनों को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ कर डालिए, ठीक है। आंसर राइटिंग के बारे में अभी हम लोग जब यूपीएससी यूपी पीसीएस का दोनों का डिस्कशन कर लेंगे, जो लोग दोनों एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके बाद बताऊंगा मैं कि यूपीएससी हिंदी क्या करने वाला है, ठीक है। तो पहला चरण हो गया, पहला काम हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं जिन लोग का दूसरा भी एग्जाम है, जिन लोग का यूपी पीसीएस का भी एग्जाम है और यूपीएससी में या तो क्लियर है कि हो गया है, 100-110 नंबर आ रहा है, 80-85 मतलब 100-90 नंबर प्लस आ रहा है, एकदम क्लियर है कि यूपीएससी तो हो ही जाएगा प्री, है ना। या फिर डाउट में भी है, चलो डाउट में भी है कि बाउंड्री पे हो जाएंगे, है ना, थोड़ा बहुत रह जाएंगे, बाउंड्री पे रह जाएंगे। तो उन लोग को क्या करना है दोस्तों, अपना जो पीसीएस का एग्जाम है प्री, उस पर भी फोकस करना है, उसके लिए रिवीजन करना है, ठीक है। और उसके लिए मैं सजेशन यही दूंगा कि आप लोग रिवीजन बैच हम लोग का ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी हिंदी का। 12-15 घंटे में हम लोग ने जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है, जो घटना चक्र है, जो आर्थिक है, ये सब हम लोग ने वहां पे डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उसको कर सकते हैं, केवल 300 रुपए उसकी फीस है, ठीक है। तो आप कोई भी जो यूपी स्पेशल चीजें हैं, जो यूपी में करंट अफेयर्स आता है, जो यूपी की चीजें हैं, उसको पढ़िए, है ना। और एटलीस्ट 2 से 3 घंटे टाइम, जो लोग बाउंड्री पे हो उन वो लोग खास तौर पे, या जो लोग का क्लियर है कि यूपीएससी हो जाएगा। देखो, एक कैटेगरी ये हो सकती है कि जिन लोग का एकदम क्लियर है कि नहीं होगा, भाई 40-50 नंबर आ रहे हैं, तो उन लोग से तो मैं कहूंगा कि आने वाले जो 10-15 दिन है, जब तक यूपी पीसीएस का प्री नहीं हो जाता है या आरएएस का प्री नहीं हो जाता है, पूर्ण समर्थन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ फोकस हो जाइए प्री पे, यूपी पीसीएस के प्री पे पूर्ण समर्थन मतलब समर्पण के साथ फोकस हो जाइए। लेकिन जो लोग बाउंड्री पे हैं उन लोग को 2-2.5 घंटा एटलीस्ट अपने ऑप्शनल पे धूल अब झाड़नी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट ऑप्शनल को एक बार अब देखना, एक बार नोट्स की रीडिंग करना, जब बोर होइए पीसीएस का पढ़ पढ़ के, जब टेस्ट सीरीज, जब टेस्ट पेपर 1-2 सॉल्व करके बोर होइए, तो एटलीस्ट ऑप्शनल एक बार देखना प्रारंभ कर दीजिए। मैं फिर से कहूंगा, ऑप्शनल देखिए, अभी जीएस मत उठाइएगा, अभी एथिक्स का पेपर मत उठाइएगा। जिन लोग का पीसीएस का एग्जाम है वो लोग अभी केवल ऑप्शनल पे 2-2.5 घंटा फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एक मोमेंटम बन जाए, जो आप प्री देके आइए तुरंत भिड़ जाइएगा, ठीक है। तो जो लोग यूपी पीसीएस या आरएएस दे रहे हैं उन लोगों को ये बात समझ में आ गई, उन लोगों को क्या करना है, यूपी स्पेशल या आरएएस स्पेशल चीजें पढ़नी है, जो इसमें स्पेसिफिक चीजें आती हैं, इनके टेस्ट देने हैं एकदम प्री की तरह। लेकिन 2-2.5 घंटे, 1-1.5-2 घंटे एटलीस्ट धूल झाड़ना शुरू कर देना चाहिए, देखना शुरू कर देना चाहिए, और सिलेबस प्रिंट करा के ऑप्शनल का सामने रख के रीड करना चालू कर देना चाहिए एटलीस्ट सिलेबस, ताकि प्री के बाद आपका एकदम मोमेंटम बन जाए। अच्छा दोस्तों, हम लोग चूंकि जो यूपीएससी हिंदी है, यहाँ पर हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो यूपी पीसीएस भी फोकस्ड है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग 26 अक्टूबर से अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 26 अक्टूबर से लगभग 90 वीडियो, जिसकी मार्केट में फीस लगभग 25,000 होती है, मैंने देखा लगभग 500 क्वेश्चन के 25,000 फीस लेते हैं बहुत सारे मेंस, इनरिचमेंट, इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। यूपीएससी हिंदी पूर्ण रूप से वो फ्री कराएगी, पूर्ण रूप से फ्री, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। यूट्यूब पे डेली सुबह 10 बजे या शाम को 5 बजे, वो हम लोग एक बार डिसाइड कर लेंगे अपने ग्रुप से पूछ के कि कितने बजे अच्छा लगता है, तो 10 बजे या शाम को 5 बजे वो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रीम होगा, ठीक है। डेली एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके पहले, स्ट्रीम से पहले, मैं जब आप स्ट्रीम की लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस समय क्या होगा, वहां पे मैं सामने आऊंगा, मैं प्रॉपर जो क्वेश्चन उस दिन का आने वाला होगा, जो जैसे मान लो डे 1 है, डे 1 का जो भी क्वेश्चन है, मान लो आपदा प्रबंधन पे डे 1 पे क्वेश्चन है, जनरली हम लोग ये करेंगे, डे 1 पे जीएस 1, डे 2 पे जीएस 2, डे 3 पे जीएस 3, इस तरह से रोटेशन पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो डे 1 पे आपका जीएस 1 का क्वेश्चन है, तो 2 मिनट की जो स्ट्रीम है उस पर आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, और आप लोग को अपने आंसर्स लिखने हैं, अपने आंसर्स लिखने हैं। फिर जब टाइम जो
अलॉटमेंट टाइम होगा, मान लो शाम को 5 बजे अगर हम लोग स्ट्रीम करेंगे वो वीडियो, तो शाम को 5 बजे आप लोग को बैठना है, उसको देखना है लाइव, है ना, उसको लाइव देखना है और अपने आंसर से टैली करना है। ठीक है, देखिए किसी की कॉपी फ्री में नहीं चेक हो पाएगी क्योंकि हम लोग पास भी लिमिटेशन, हम लोग को भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो फ्री में हम लोग कॉपी नहीं चेक करेंगे। लेकिन हम लोग का ये प्रयास है एटलीस्ट 90 से 100 वीडियो, मतलब आप लोग के लगभग 200 से 250 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम लोग यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के माध्यम से फ्री में निःशुल्क उसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मेंस के लिए यूपीएससी हिंदी न केवल डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हम लोग का सृजन चल रहा था वो स्टार्ट होगा ही होगा, ठीक है, वो तो होगा ही होगा, वो हम लोग डेली करेंगे ही करेंगे, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए। खास तौर पे यूपीपीसीएस ओरिएंटेशन से, यूपीपीसीएस आधारित, जो कि अभी मार्केट में बिल्कुल नहीं अवेलेबल है, इस तरह का बढ़िया प्रोग्राम कोई नहीं अवेलेबल है। हम लोग बेस्ट प्राइस में और बेस्ट टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस मेंस के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1 नवंबर से। 1 नवंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, वो पेड होगी, ठीक है, उसकी फीस हम लोग देखेंगे कितनी हो सकती है, हम लोग मिनिमम करने का प्रयास करेंगे लेकिन एक लिमिट में। ऐसा ना हो कि क्वालिटी बिगड़ जाए या ऐसा ना हो कि हम लोग की भी वाट लग जाए, हम लोग जो एफर्ट करें उसका भी फायदा ना हो पाए। ठीक है, तो 1 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये बात। उसके बाद ऐसे खास तौर पे यूपीपीसीएस फोकस्ड, है ना, जो जनरल हिंदी है खास तौर पे यूपीपीसीएस फोकस्ड, ये सारी चीजें प्रॉपर टेस्ट सीरीज से लेके हर चीज हम लोग प्रयास करेंगे कि यूपीएससी हिंदी पे आपको मिल जाए। हिंदी लिटरेचर की भी आंसर राइटिंग दैनिक होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ठीक है, ये चीजें आप लोग के साथ समय समय में शेयर करते रहूंगा। लेकिन अभी आप लोग ध्यान रखिए, जो लोग यूपीपीसीएस और आरएएस दे रहे हैं एकदम परेशान मत होना है, यूपीएससी हिंदी लोग फुल सपोर्ट में, फुल सपोर्ट कर रही है। आप लोग को अभी अपने प्री पर आने वाला जो प्रीलिम्स एग्जाम है उस पर फोकस होना है। और दूसरी चीज, आप लोग को ऑप्शनल 1-2 बार रीड करना धीरे धीरे स्टार्ट होने से, एटलीस्ट 10 दिन बचे हैं। मान लो आप लोग 20 तारीख से पूरी तरह से फोकस हो जाओगे यूपीपीसीएस को लेके, तो एटलीस्ट अभी आपके पास एक हफ्ता है, तो एक हफ्ते में आपने 14-15 घंटे में एटलीस्ट एक बार देख लिया कि अच्छा मेरा ऑप्शनल में क्या था, मैंने क्या लिया था, मैंने भूगोल लिया था ऑप्शनल, मैंने फॉर्म में क्या भरा था, एटलीस्ट ये देख लोगे, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जो आप ये यूपीएससी का जो आप प्री यूपीपीसीएस का देख आओगे। ठीक है, तो मुझे ये आप लोग को सजेशन देना था, जो मेरी जो मैंने अब तक के अपने अनुभव से सीखा है, मैंने वो आप लोग को समझाया, वो आप लोग को बताया। यूपीएससी हिंदी भी 26 तारीख से डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट करने वाली है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। इंटरनेट पे उपलब्ध बेस्ट मटेरियल होगा, मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपने रिव्यूज भी जरूर दीजिएगा। जय।